हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 6 बजे से, और ये मेरी वीडियो थी मंगलवार की, यानी कि कल की। तो पहले तो गर्म पानी लिया, इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह किए। फिर ही नमो सुबह से ही बोल रहे थे कि मैंगो शेक खाना है, लेकिन दूध था ही नहीं। तो ये था कि खाली मैंगो कट कर देते हैं तो खा लो, दूध है ही नहीं। तो इधर इन लोगों के लिए मैंगो कट कर दी। इसके बाद फिर ये था कि नहाएंगे और खाना बनाएंगे। और पता है, बारिश तो सोमवार को शाम से स्टार्ट है, 10 बजे रात से। तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा रात बारिश हुई और अभी भी बारिश हो ही रही है। तो ये लोग भी खाली बैठे थे, तो ये लगा कि पहले तो लगा कुछ बना देते हैं नहाने से पहले, भजिया वगैरह। पर ये मना कर दिया कि नहीं, भजिया वगैरह कुछ नहीं खाना है, नहाने के बाद डायरेक्ट खाना ही बनाओ। तो पहले ये लगा कि मैंगो कट करके दे देते हैं, खाली खाली बैठे हैं तो। और चाय भी कैसे बनाए, काली के लिए बोले तो वो भी मना कर दे, क्योंकि चाय वगैरह वैसे भी नहीं लेते। तो तक चलो मैंगो लड्डू ही दे देते हैं। देखिए अभी चावल का लड्डू मेरे घर पे बस लास्ट ही बचा था, अब तो ख़त्म ही हो गया है। आज हम बाल देखो कैसे, बाल में तेल कैसे लगाए हैं एकदम फ्रेंड्स, खूब जैसे कि नहाए हैं। उससे चीज को भी खा लेंगे। छिलते नहीं बनता है, ज़्यादा पका है तो। तो हाँ, श्री बोले वो करती है, हमारी श्री ऐसे ही कर देती है। हार्ड स्पॉट ऑन। देखा पासवर्ड डाला, बोल के चालू हो गया, चलना क्या, ऐसे ही ले लेगा। पकड़ दिया। इसके बाद आ गए थे छत पे कि पहले फूल तोड़ लाते हैं। इस वक्त बारिश भी रुक गई थी, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही थी। तो इधर देखिए कितना खेतों पे पानी बारिश भरा हुआ है। बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, 10 बजे रात से बारिश होने लगी थी सोमवार को। तो पूरी रात बारिश हुई और फिर सुबह अभी ही थोड़ा कम हो गई थी। देखिए पूरी पानी भी भरा है, इधर लग भी रही है धान, मतलब खेतों में काम भी लगा है। उधर ट्रैक्टर चल रहा है, शायद इसमें नहीं शूट हुआ है क्या। और व्यू देखिए इतना सुंदर लगता है, मेरे घर के जस्ट पीछे आओ तो व्यू इतना सुंदर लगता है। जब बारिश हो जाती है ना, तब तो और ज़्यादा सुंदर खिल करके आता है। वैसे तो हमेशा ही इधर का व्यू अच्छा लगता है, लेकिन बारिश होने के बाद तो और बढ़िया, एकदम खिला खिला मौसम दिखता है। और देखिए ये धुआं धुआं जो दिखा रहे हैं ना, ये पहाड़ों से, जब बारिश होने के बाद ना पहाड़ों से ऐसे ही धुआं निकलने लगता है। खूब निकल रहा है धुआं, ऐसा निकल रहा है जैसे कहीं छत तेज़ वाली, कहीं आग लगी हो, ऐसे धुआं निकल रहा है पहाड़ों से। और मौसम भी ऐसा हो रखा है ना कि अभी बारिश होगी, गर्म भी थी। और किसान भी अच्छे खुश हो गए हैं, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई, मोटा बारिश हो गई थी। तो बढ़िया अच्छी खेती भी होगी। वैसे भी इस साल ना खेती लेट है। जो ये बारिश अब हो रही है, मोटा पानी गिर रहा है, ये पहले ही गिरा होता, मतलब 1 महीना पहले ही, तो खेती बढ़िया होती। क्योंकि धान की खेती जितना ही जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, उतनी अच्छी फसल मतलब बढ़िया रहती है। लेकिन खैर चलो, इधर पहले फूल तोड़ लेते, क्योंकि हल्का हल्का बारिश फिर से होने लगी थी। तो फूल तोड़ ले, पूजा का भी करना है, लेट हो जाएगी फिर नमो के टिफिन के लिए। इधर देखिए फूल के साथ साथ ना हम दुर्वा भी लगा लिए हैं अपने टब में, क्योंकि पता है गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, फिर बाहर बच्चे जाते नहीं लेने, इसलिए फिर दुर्वा की डाली ला करके ला दिए ना, लगा दिए इधर है छत पर के। पूरा सब चीज़ हमको यहीं पे मिल जाए, अपने घर पर ही, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो फूल वगैरह रखे हैं। इधर नमो हमारे किस पे लगे हैं, ये अजवाइन का पेड़ भी हम लगा करके रखे हैं। देखिए ये अजवाइन की पत्तियाँ तोड़ रही थी, इसमें पर बारिश की वजह से ना बढ़िया अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं इसमें। और इसको लगाए हो गया होगा हमको 2-3 साल लगाए हो गया होगा। तो जब कभी भजिया वगैरह कुछ खाना रहता है ना, तो इसको पत्तियाँ की बहुत अच्छी लगती है, भजिया हो, पूड़ी हो, कुछ भी हो। तो उधर हम छत पे फूल तोड़ रहे थे और नमो इधर तैयारी कर रहे थे अपने खाने की टिफिन की। इसकी पत्तियाँ तोड़ रहे थे, तोड़ करके इसको 3-4 पानी से धो करके रख दिए थे। और ये बोल रहे थे कि मम्मी कुछ बना दीजिए। और वो पता है छत किसका है, किसके छत पे लगाए हैं। एक बगल पे चाचा जी हैं पटेल, उनका घर रहता है गांव पे रहते हैं, पर नहीं रहते हैं। तो उन्हीं के छत पे है ना, 2-3 साल से लगा करके हम रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा इसकी पत्तियाँ खिल करके आती हैं। जैसे बारिश, उसके गर्मी के टाइम पर ना ये सूख जाती हैं, लेकिन इसकी डाली नहीं सूखती, डालते रहते हैं पानी। और जैसे ही मौसम, ये बारिश का मौसम आता है ना, तो बहुत सुंदर एकदम पत्तियाँ हो जाती हैं इसमें खूब भर करके।
और पता है इसकी पत्तियों में ना बहुत अच्छी महक है। जितना अजवाइन लाएंगे ना, अजवाइन में ना महक होगी ना, उतना इसकी पत्तियों पे है बढ़िया एकदम अजवाइन वाला महक। तो इसको क्या किए थे, और खूब मुलायम भी, तो इसको बारीकी बारीकी कट कर लिए थे और इधर ले लिए थे आटा। तो आटा पे डाल लिए थे धनिया पाउडर और ये आपका किचन किंग मसाला और सूखी लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल करके और इसको मिक्स कर देंगे। और नमक को ना किचन किंग मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो ये कुछ बनवाओ ना तो वो बोलते हैं मम्मी किचन किंग मसाला डाल दो, तो इसको भी डाल देते। उसमें धनिया पाउडर हम डाले थे, सूखी लाल मिर्च वगैरह और नमक डाल देंगे। और फिर इसके बाद ये जीरा भूंज करके कूट लिए थे, तो जीरा भी डाल देंगे। मोमन वगैरह नहीं डालना है। और फिर इसको पूरी पत्तियाँ इसमें मिक्स करके फिर इसको गूँथ लेना है आटा। और पानी कम कम ही डालना है क्योंकि इसमें डाला है नमक, थोड़ा टाइट आटा गूँथना था। तो उधर आटा गूँथ करके रख दिए कुछ 5-10 मिनट तक फूल जाए। इसके बाद इधर पीसते चटनी, तो 8-10 कलियाँ लहसुन के ले लिए थे और मिर्ची। और पता है इस सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी लगती है। सब्जी तो बनाएगी, इसके साथ सब्जी अच्छी भी नहीं लगती पूड़ी के साथ, क्योंकि इस पूड़ी में भी मसाला वाली पूड़ी भी थी और नमक वगैरह डाला था, तो चटनी के साथ अच्छी लगेगी बहुत ही। वैसे भी खाली सिंपल पूड़ी भी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें और था, सारे मसाले वगैरह भी डाले थे। और पता है इसकी भजिया भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे इसको बारीकी बारीकी काट करके आटा पे मिक्स करके पूड़ी बनाए थे ना, तो भजिया के लिए इसमें 3-4 आटा ले लीजिए। जैसे थोड़ा सा चावल का आटा, बेसन थोड़ा सा और थोड़ा सा गेहूँ का आटा, ये तीनों आटा मिला करके और ये सारी पत्ती जो थी ना इसको बारीकी बारीकी कट करके और उसमें जितने मसाला है सब मिक्स करके और बनाइए ना, बहुत सुंदर भजिया लगती है इसकी। बनाए हैं पर शेयर नहीं किए क्योंकि शाम को शायद बनाए थे, तो नहीं शेयर किए थे। बंद कर ओके। और पता है हुआ क्या, चटनी तो पिस गई थी मेरी और ये लगा कि चलो वो पूड़ी बनाते हैं, तो इनका फ़ोन आने लगा। अचानक ही फ़ोन आया कि ये तुम तुरंत दुकान पे आओ। जैसे कि इनका अचानक प्लान हमेशा से होता है, वही अचानक इनका प्लान हो गया कि तुम जल्दी से आओ, सीधी हमको तुरंत ही निकलना, तुरंत 1 मिनट भी न लगाओ। अब करे क्या, इतना जल्दी में कैसे बन पाए। और ये लगा पहले कि टिफ़िन पे आटा रख लेते हैं और जाएंगे तो उस वाले घर पर बनाएंगे। फिर ये लगा कान्हा जी को तो हम बनाएंगे तो इस वाले भी कढ़ाई धुलेंगे, फिर उस वाले भी घर में बनाएंगे तो फिर कढ़ाई धुलना पड़ेगा। तो ये लगा कि हम अब बनाएंगे तभी जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जल्दी जल्दी से सिराए और टाइम कितना हो रहा था, 9 बज रहे थे बड़े मुश्किल से, मतलब 8:40-45 थे, इतना ही था। तो पहले तो नमो को भेजना था और अभी काम भी पड़े थे, कपड़े वगैरह सब उसमें मशीन से ड्राई कर दिए थे, उसको भी डालने थे। और आज क्या हुआ कि साड़ी भी हम नहीं पहने थे खाना बनाने के टाइम पर, कि बारिश वाला किच मौसम था, तो पहले सूट पे ही जल्दी से बना लेते हैं, साड़ी की दुकान जाते टाइम पे पहन लेंगे। और कुछ ऐसे ज़रूरी काम ही आ गए थे कि इनको तुरंत निकलना था और हमको टाइम लगते भी घर में 1 घंटे काम करते, पर कुछ भी नहीं किए, बस जल्दी जल्दी पूड़ी बन निकाले उनके कान्हा जी के लिए। और ये था कि नमो को भी जल्दी स्कूल भेजना था। ये अचानक वाला प्लान ना मेरे को इतना माइंड ख़राब होता है कि तुरंत जाओ। तो हम इनसे बोले भी कि आप दुकान लॉक कर दीजिए और जाइए, चाबी दे दीजिए मेरे को, हम फिर आ जाएंगे। पर ये था कि नमो स्कूल चले जाएंगे तो हमको फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो ये क्या किए कि देखिए 1 मिनट रुके नहीं कि जल्दी से दुकान से आ गए कि तुम जल्दी से जो आटा वगैरह सब कुछ हो सब भरो और ले चलो उस वाले घर पे बनाना। पर अच्छा काम क्या किए थे कि थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की पूड़ियाँ हम निकाल रहे थे, तो इनके आते आते ना 7-8 पूड़ियाँ मेरी और बच गई थी, बनाने के लिए बची थी। तो फिर इनसे दिखाने लगे आटा कि देखिए थोड़ी सी और बची है, क्योंकि मुझे डर भी लगता है फिर सुनाने लगते हैं, थोड़ा सा सुनाएंगे भी नहीं। तो जल्दी से फिर निकाले और कपड़े वगैरह यही गए तो मशीन से निकाल करके डाल दिए। और इसके बाद तुरंत टिफ़िन वगैरह पैक करके आ गए थे इस वाले घर पे। तो इनका भी प्लेट यहीं पर लगा रहे थे क्योंकि उस वाले घर पे खा नहीं, इतना जल्दीबाजी था, पहले तो खाना खा ही रहे थे कि हमको जल्दी निकलना है, वही सीधी पर कहीं खा लेंगे खाना, क्योंकि ऐसा थोड़ा काम ही था इनको ज़रूरी। फिर वही 2 पूड़ी खाए, इसके बाद निकल गए थे। अब मिल रहे थे आपसे हम 3 बजे के लगभग।
तो पहले तो दुकान पे थे, इसके बाद फिर ये था कि पूड़ी खाए थे ना उस टाइम पर, तो ये था कि कुछ खिचड़ी वगैरह ऐसे हल्का भोजन खाए करेंगे। तो आम लेकर के आ गए थे कि नमो को मेरे ना इसमें पर आम पूरा दिन चाहिए, दोनों टाइम आम चाहिए, नहीं तो खाएंगे नहीं। तो इधर खिचड़ी रख दी थी, उधर मेरी दुकान पे आ गए थे कस्टमर। तो देखिए फ़ोन चालू किए थे, मेरे को याद नहीं आया बंद करने के लिए, अब चालू किए ना लेकर के चले गए दुकान पे। और जब देखे कि ये कैमरा तो चालू है, तब फिर जा कर के इसको हम बंद किए, ध्यान ही नहीं था मेरे को। पता है दुकान पे ज़्यादा कैमरा वगैरह हम चालू भी नहीं करना चाहते कि दुकान पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं किसी कस्टमर को पसंद है या नहीं पसंद है, तो फिर कुछ अलग से कुछ सोचे तो कस्टमर को प्रभाव ना पड़े, इसलिए फिर दुकान पर ना जाते जाते कैमरा वगैरह बंद कर देते हैं। खैर उनको नहीं दिखा रहे जो मेरी कस्टमर थी तो। और अब इधर इनको सामान दिए और बहुत परेशान की थी, पहले साड़ी फिर गाउन, फिर साड़ी फिर गाउन, तो फिर ली क्या लास्ट में गाउन ही ली 2 ठो। तो परेशान कर डाली, साड़ी भी खुल गई थी और वो भी, तो उसको पैक किए। फिर इसके बाद तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी बारिश हुई थी और शाम के टाइम पर भी बारिश हुई थी, खूब बारिश हुई। इसके बाद फिर हमारी तो निकल गई थी मशीन। ये था कि लाइट आएगी नहीं तो कैसे सिलेगी, क्योंकि इस वाले रूम पे इन्वर्टर वगैरह कुछ सेट नहीं था, तो लाइट कहाँ से था कि आ गई, बारिश भी हुई लाइट भी आ गई थी। तो इधर हम लग गए थे अपना, वो भी शाम को जब नमो बैठे थे अपना होमवर्क कर रहे थे दुकान पे, और हम इधर ये था कि थोड़ा बहुत आधा थी जो भी सिए तो सिल ले, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं पाया, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, लाइट भी परेशान की थी। और ये था कि ये नहीं रहते थे जब ना, तो फिर इस वाले घर से थोड़ा हम फर्स्ट ही हमको चले जाते हैं उस वाले घर पे। तो बर्तन वगैरह तो मेरा सब कुछ क्लीन ही था, क्लीन कर लिए थे जब खाए थे तभी। उसमें वैसे भी ज़्यादा बर्तन नहीं थे, रही बस खिचड़ी बस तो बनी थी मेरी इस वाले घर पे। और उस वाले घर पे तो फायदा ही है पूरा ही, हम काम छोड़ करके आ गए थे जल्दीबाजी, खाना पीना भी मेरा इसी वाले घर पे सब कुछ हुआ था। तो उस वाले घर पे काम भी करना है मेरे को, और वो भी शाम को ही करना था। तो ये था कि थोड़ा बहुत जो सूट सिल लेते हैं। अभी आप नमो होमवर्क भी कर रहे थे और टाइम भी बज रहे थे इसमें पर 7:30 ही हो रहे थे। तो अभी इतना टाइम से दुकानें बंद करेंगे, हाँ 8:30-9 के अंदर बंद कर देते जब ये नहीं रहते तो, और नहीं तो जब ये रहते हैं तो फिर अपना वही बंद करके आते हैं 9-10 बजे तक में। तो गला बस तो ये था कि सेट ही हो जाए। और पता है कोई भी सूट सिले तो ब्लाउज सिले तो मेरा ना कम से कम उसको तो 8-10 दिन काटे पड़ा रहेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मेरे को मिलती है। और जब बैठेंगे तो कहीं कुछ ना कुछ कस्टमर, तो कुछ काम, तो फिर कुछ इसका यूट्यूब का काम, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। तो ये लगता है कि अब बिल्कुल कपड़ा सिलेंगे ही नहीं, अपना भी नहीं करेंगे, किसी को दे दो वही अच्छा रहता है। क्योंकि पूरा दिन अगर व्यस्त रहूँगा तो फिर मन बड़ा ही एक के वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, काम करते करते थकान भी बहुत महसूस होती है। तो पता है क्या किया था, जैसे सूट यहाँ से लेना पे घर पे गए तो हिम्मत मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी। सूट तो गला वगैरह आस्तीन वगैरह सब कुछ सेट कर लिए थे, तो घर पे गए तो बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम बर्तन धुल लें, थकान हो गई थी। और मशीन पे बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि पैर नीचे करके किए ना, मेरे पैरों में दोनों हल्का हल्का ना सूजन हो जाती है जब मशीन पे बैठते हैं। तो चाहे तो आधा घंटा ही बैठें फिर भी, और कुछ घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो ये गए घर तो फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मतलब हम ये की करें, बर्तन धुलें। फिर बर्तन वगैरह सब हम सुबह ही क्लीन किए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।